गुड मॉर्निंग एट क्लास। आई एम आकाश योर साइंस टीचर। बेटा लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ अ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया, क्रॉप के बारे में डिस्कस किया, साथ में डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं सीजन के अकॉर्डिंग, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स भी हमने डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन? आंसर इज पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। बेटा जो पैडी जो क्रॉप्स है उसे ग्रो करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, इसलिए देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसलिए ये रेनी सीजन में ही ग्रो कर सकती है, इसलिए हम इसको डिफरेंट सीजन में ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे इन्वॉल्व्स several activities undertaken by farmer over a period of times। बेटा जो कल्टीवेशन है, जो हमारी क्रॉप्स प्रोडक्शन की प्रोसेस है, इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो फार्मर्स को यूज़ करनी होती है टाइम टू टाइम। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ornamental plants in your houses। ऑर्नामेंटल प्लांट्स बेटा मीन्स सजावटी पौधे, जो हम घर में छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं, उसकी देखो हम घर में प्लांट्स लगाते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, उसको टाइम टू टाइम वाटर सप्लाई देते हैं, है ना। उसमें फिर जो मैन्यूअर्स हैं वो ऐड करते हैं, ठीक है, हम उसकी कटाई भी करते हैं। तो इसी टाइप से फार्मर भी यही सब प्रोसेस करता है टाइम टू टाइम। दिस referred to the agriculture practice। बेटा यही सब जो एक्टिविटीज़ हैं जो टाइम टू टाइम फार्मर यूज़ करते हैं, उन्हीं एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कितनी है बेटा? ये बेसिकली 7 टाइप्स की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं बेटा। तो सबसे फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना। सेकेंड है बेटा सोइंग मतलब सीड्स को लगाना, उगाना। थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर मतलब खाद, और फर्टिलाइजर बेटा जो उर्वरक होते हैं आपके, ठीक है। इरिगेशन बेटा मीन्स वाटर सप्लाई करना प्लांट्स को, क्रॉप्स को। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, बेटा जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं, और उनसे अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारी एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। नेक्स्ट 6th पार्ट बेटा हार्वेस्टिंग बेटा कटाई करना, ठीक है। जो पॉइंट है दैट इज़ अ स्टोरेज, मतलब उसको जो आपने कटाई की है फिर उसको स्टोर करके रखना, और जब भी हमें नीड होगी हम उसको यूज़ कर लेंगे। क्लियर? तो बेटा हम जो ये 7 प्रैक्टिसेस हैं इनको 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो प्रैक्टिस है बेटा वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप्स। बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है सबसे पहला स्टेप है क्रॉप को ग्रो करने का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं? सबसे पहले हम उसमें जो भी सॉइल होती है, ठीक है, उसको लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि इससे पहले जो हम क्रॉप्स लगाई थी उसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो हार्ड हो जाती है, मतलब सख्त हो जाती है। इसी कारण से दोबारा से क्रॉप्स लगाने के लिए हमें उसे लूज़ और टर्न करना पड़ता है। दिस अलो द रूट टू पेंट्रेट डीप इन द सॉइल। इसकी हेल्प से क्या होगा बेटा, जो हमारे प्लांट हैं उनकी जो रूट है वो अच्छे से पेंट्रेट मतलब डेवलप हो पाएंगी, कहाँ पर? सॉइल के अंदर। द लूज सॉइल्स अलोज द रूट्स टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो deep
इनटू द सोइल। बेटा जो लूज सोइल होगी इसकी वजह से जो रूट है वो ईजिली ब्रीथ कर पाएंगी सॉइल के अंदर, और उसके साथ से वो ईजिली ग्रो भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगी और नीचे डीप भी नीचे जा सकती हैं। वाई डज लूजिंग ऑफ सॉइल अलो द रूट टू ब्रीथ ईजिली। बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो लूजिंग सॉइल है वो रूट्स को ईजिली ब्रीथ कैसे करने देते हैं। देखो बेटा, अगर आपकी सॉइल जो है वो लूज की होगी तो उसमें जो एयर होगी वो ईजिली उसमें एंटर कर सकते हैं, है ना। तो जब उसमें एयर प्रेजेंट होगी तो एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड उससे गेन कर लेंगी और वो ईजिली ब्रीथ कर सकती है वहाँ पे। तो द लूजेन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। बेटा जो लूजेन सॉइल है वो जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो केचुए होते हैं, या ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये ऑर्गेनिज्म बेटा फार्मर के एक टाइप से फ्रेंड होते हैं। फर्दर टर्न द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। बेटा ये क्या करते हैं, ये सॉइल को टर्न करते हैं और साथ में उसमें ह्यूमस को क्रिएट करते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूजन। बट हमें ऐसा करना क्यों पड़ता है, क्यों सॉइल को टर्न करना पड़ता है, क्यों लूज करना पड़ता है। तो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स। हम सबको पता है बेटा सॉइल में क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में वाटर प्रेजेंट होता है और एयर भी, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इन एडिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स। बेटा जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड प्लांट और एनिमल्स को डिकम्पोज करके उनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं वो वापस सॉइल में ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो प्लांट जो हैं वो उसको गेन कर लेते हैं। इसीलिए जो हमारा लूज करना है सॉइल का बेनिफिट देता है। Various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plant. उसको plant फिर से absorb कर लेते हैं। Since only a few centimeter of the top layer of a soil supports plant growth. मतलब जो बेटा आपके few सेंटीमीटर्स हैं, जो टॉप लेयर है वही सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ में। क्यों? क्योंकि बेटा जो ऊपर की जो सॉइल होती है उसी में आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स ही आप प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। टर्निंग एंड द लूजिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप एंड दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। बेटा जो हम टर्न कर रहे हैं और लूज कर रहे हैं उसकी हेल्प से क्या होगा, जो नीचे न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़े ऊपर आ जाते हैं जब हम सॉइल को टर्न करते हैं, जिससे प्लांट इजीली उन न्यूट्रिएंट्स को गेन कर लेते हैं और यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आगे, यस, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ लूजिंग। जो दोनों ही प्रोसेस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन भी है बेटा, इसको आप मार्क कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टेलिंग और पल्गिंग। मतलब ये टेलिंग और पल्गिंग की डेफिनेशन है बेटा कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम को लूज करते हैं और टर्न करते हैं, उस प्रोसेस को हम टेलिंग या फिर पल्गिंग प्रोसेस कहते हैं। और दिस इज डन बाय द यूजिंग अ पल्प। इसको बेटा पल्प की हेल्प से करते थे पहले, तो हल को पल्प कहते हैं। पल्प्स आर द मेड अप ऑफ वुड एंड वुड या आयरन का बना। इट इज द इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो हमें पल्गिंग करने से पहले इट मे बी नीड टू वाटरिंग फ्रॉम बिफोर पल्गिंग। पल्गिंग से पहले हमें उसमें वाटर डालना होता है। द पल्ग फील्ड मे हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रैम्प्स। बेटा काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है बेटा, जो हमारा फील्ड होता है बड़े बड़े क्रैम्प्स मिलते हैं। क्रैम्प्स मतलब बेटा बड़े बड़े टुकड़े,
ठीक है, तो उन भी हमें ब्रेक डाउन करना होता है जिससे हमारी जो क्रॉप्स है वो इजीली ग्रो कर पाए। 3 टू ब्रेक दीज क्रैम्प्स विद अ प्लैंक। बेटा एक प्लैंक होता है, प्लैंक फट्टा जिसको बोलते हैं हम, तो उसको हम प्लैंक बोलते हैं। उसकी हेल्प से हम उसको ब्रेक डाउन और उसको एक लेवल पर लेके आते हैं। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर अ सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस। बेटा जो फील्ड है उसको लेवल करना होता है और साथ में जो सोइंग प्रोसेस है उसके लिए। द लेवलिंग ऑफ द सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। मतलब आप सोइल को किससे लेवल करोगे, तो उसके लिए एक लेवलर इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम उसको लेवल करते हैं। sometime manure is added to the soil। ऐसा भी होता है कि हम मैन्योर्स मतलब खाद को ऐड कर देते हैं टीलिंग से पहले। दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सोइल एंड द सोइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। और सोइंग से पहले हमें वाटर भी डालना पड़ता है और मैन्योर्स भी ऐड करने पड़ते हैं जिससे हमारी जो क्रॉप्स है वो काफ़ी अच्छी हो। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, इससे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या होते हैं? मतलब बेटा इंस्ट्रूमेंट्स जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, जो फार्मर यूज करते हैं वो। बिफोर सोइंग द सीड्स, सोइंग मतलब बेटा उगाना, सीड्स को उगाने से पहले। ब्रेक सोइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर। बेटा देखो, हमें सीड्स को लगाने से पहले जो सोइल है अगर वो उसमें मोटे मोटे टुकड़े हैं सोइल्स के तो उसको ब्रेक डाउन करना होता है और छोटे छोटे ग्रेन्स के अकॉर्डिंग ठीक करना होता है जिससे हमारी जो को बेटर यील्ड मिल सके, जगह मिल सके ग्रोथ करने के लिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द, इसमें सारे टूल्स हैं बेटा, इनकी हेल्प से हम इनको इस प्रोसेस को करते हैं। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पल्क, हाउ, हॉय एंड कल्टीवेटर। पल्क मीन्स मैंने आपको पहले कुदाल, एक कुदाल होता है बेटा, ये लकड़ी का या फिर आयरन का आप देखने को मिल सकता है, मैं फिगर दिखाऊंगा। कल्टीवेटर मतलब कल्टीवेटर खेती हर होता है लेकिन जो ट्रैक्टर चलाता है उसको हम कल्टीवेटर कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले बेटा पल्क, तो पल्क हल होता है। अब दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग और सोइल। बेटा जब पुराना टाइम था सोइल को टिलिंग और लूजिंग करने के लिए हल का यूज करते थे, या फिर फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए, या फिर लिए रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सोइल, सोइल को स्क्रैप करने खोदने के लिए एक्सेट्रा। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। बेटा ये जो पल्क है ये इस टाइप का इम्प्लीमेंट्स है जिसमें एक वुड, ये पूरा वुड का बना होता है, साथ में इसको खींचने के लिए पेयर ऑफ मतलब 2 बुल्स या फिर 2 कोई और एनिमल्स की ज़रूरत होती है। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप। मैं बेटा इसका आपको एक बार फिगर भी दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको फिगर दिखाता हूँ फटाफट से। बेटा इसमें जो एक ट्रैंगुलर शेप का आयरन का बना होता है, ठीक है, जिससे सोइल को खोदते हैं, जिसको हम पल्क शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द लॉग ऑफ वुड मतलब एक लंबी लकड़ी की जो रोड होती है, ठीक है, विच इज कॉल्ड पल्क शाफ्ट, जिसको हम पल्क शाफ्ट कहते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, जो शाफ्ट का एक हैंडल है वो पल्क शेयर में कनेक्ट होता है और एक एंड पे हम जो द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेड ऑन द बुल्स नेक, जो बैल हैं उनके नेक पर रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल एंड वन ऑपरेट द पल्क, पल्क को ऑपरेट करने के लिए 2 बैल और एक इंसान की जरूरत होती है बेटा, जो वुडन पल्क इज increasingly being replaced by the iron plugs। मतलब जो अब नए लोहे के हल आ गए हैं
उनको यूज़ करने। अब मैं एक बार आपको फिगर दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो ये किसान खेत में हल चला रहा है और इसी एक्सप्लेन किया गया है। देखो नीचे जो ये पार्ट होता है बेटा, इसको हम पल्ग शेयर कहते हैं, जो ये खोदता है, ऊपर की तरफ निकालता है। ये बीच का जो ये वुड डंडी है बेटा, जो बीच में बनी, शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। और जो ऊपर जो बुल के नेक को क्लियर। तो ये एक फिगर है आपके हल की। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है बेटा is a simple tool which is used for removing the weeds। ये एक सिंपल टूल है बेटा जिसको वीड्स को रिमूव करने में यूज किया जाता है। वीड्स क्या होते हैं बेटा? अनवांटेड प्लांट्स दैट विच ग्रो इन अ फील्ड एरिया। जो बेटा फील्ड एरिया में नहीं उगाते, अपने आप ही उग जाते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं। और सोइल को लूज करने में भी हेल्प करते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड। ये एक लॉन्ग रोड होती है, आयरन की होगी, लोहे की होगी। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट, एक प्लेट होती है बेटा नीचे एक एंड पर स्ट्रेच होती है, जो आयरन की बनी होती है, ठीक है। और पेज बेटा, यस देखो मैं होए का फिगर भी आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द होए, वर्क्स लाइक अ ब्लेड। ब्लेड देखो नीचे एक प्लेट लगी हुई है ना, ऊपर आपका हैंडल है। एनिमल्स भी यूज़ कर सकते हो। इसकी हेल्प से हम सॉइल को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट था बेटा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इंसान ट्रैक्टर को चलाता है उसको कल्टीवेटर कहते हैं। तो नाउ डे पल्गिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स द लेबर एंड टाइम। जो कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, हमारा टाइम भी सेव होता है और लेबर भी बचती है। तो बेटा इतना ही टॉपिक, इसमें जो भी मैंने आपको बताए हैं उसको अच्छे से आप, ठीक है, समझ डेफिनेशंस बताई हैं इसमें, वो अच्छे से उसको लर्न कर लें और साथ साथ लिख भी लें। थैंक यू।